नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। उत्तराखंड के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी, मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता की तैयारी शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य को पूरा करने के लिए है। पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस साल हम संविधान के 75 साल पूरे होने के जश्न मना रहे हैं। उनका लक्ष्य पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है ताकि सभी को समान अधिकार मिले। अनुच्छेद 370 को खत्म करने और 3 तलाक पर रोक लगाने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने, एक राष्ट्र एक चुनाव और 3 तलाक को लेकर किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। इसी दिशा में गुजरात प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। सरकार सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। आइए जानते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में सभी पहलू पर विचार किया जाएगा। समान नागरिक संहिता संविधान की वह भावना है जो समरसता और समानता स्थापित करेगी। गुजरात के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना देसाई करेगी। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी CL मीणा, अधिवक्ता RC कोड़ेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी इस समिति में शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस समिति की अगले 45 दिनों में इस पर विस्तृत शोध करते और सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसी महीने की शुरुआत में उत्तराखंड सिविल नागरिक संहिता UGC को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का उल्लेख किया था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।